वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर एब्सेंस फेल्ट बाय देम। आपकी एब्सेंस में वो किस तरीके की फीलिंग्स रखते हैं या क्या आपको कहना चाहते हैं, किस तरीके के जो है उनके थॉट प्रोसेस होते हैं, क्या वो सैडनेस फील करते हैं, क्या वो आपको मिस करते हैं, कुछ इस तरीके की रीडिंग ये हम देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें जिससे आपको सही समय में नोटिफिकेशंस मिल पाए और आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, हार्ट ब्रेक महसूस करते हैं ये पर्सन आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टावर, सब कुछ जो है वो छिन्न भिन्न हो गया है, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पे जो है आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, जैसे कि टॉपिक में भी है कि आपकी एब्सेंस को वो किस तरीके से फील करते हैं। यहाँ पे उन्हें हार्ट ब्रेक महसूस हुआ। आप जो है वो सोच रहे होगे कि इस इंसान को क्या दर्द भी होता है, इस तरीके का क्रूअल आदमी है या जो भी जेंडर हो, औरत है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हाँ, होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दर्द हुआ है बहुत ज़्यादा, हार्ट जो है वो ब्रेक हुआ है। ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं सोशल मीडिया पे या आपके ऊपर नज़र रखते हैं, ऑनलाइन कहीं ना कहीं देख रहे हैं, या फिर जो है आपके बारे में जितना भी उन्होंने सुना था या आपको अंडर एस्टिमेट किया वो सब जो है उल्टा पड़ गया है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया। ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि तुम्हें मेरी ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। कुछ ईगो बेस्ड यहाँ पे एनर्जी आ रही है। तो आपने जो है मतलब सोचा कि भाई ठीक है, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है तो तुम्हारे पीछे कौन भागेगा, कोई नहीं भागेगा, और मैं जो हूँ चलता हूँ या चलती हूँ, जो भी आपका जेंडर हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और उन्हें जो है कह सकते हैं इस बात की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप जो है उन्हें छोड़कर चले जाओगे। तो एक तरीके से धक्का या शॉक जो है वो उन्हें लगा है। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन ने जो है आपको सच जो है वो मैनिपुलेट करके बोला होगा, या छोटी छोटी बातें ही हो, चाहे वो इररेलेवेंट बातें ही हो, लेकिन झूठ बोला और आपने जो है पकड़ लिया, और आपको झूठ से सख्त नफरत है और जो झूठ बोलते हैं उनसे भी जो है आप दूरी बनाकर रखना पसंद करते हो। नेक्स्ट आ रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। इस पर्सन ने ऐसा सोचा कि फन टाइम करेंगे, प्लेजर टाइम करेंगे, फिजिकल चीज़ की तरफ जाएंगे और ऐसे ही टाइम पास होगा। लेकिन यहाँ पे वो ये समझ नहीं पाए कि कब जो है वो जेन्युइनली आपको पसंद करने लगे या उनकी फीलिंग्स जो है वो आपसे अटैच हो गई। और ये चीज़ जो है वो अपने आप हुई है, इसमें आपने कुछ किया नहीं है, क्योंकि आप जो थे वो जेन्युइन थे। वो आप अंदर से भी जेन्युइन हो और बाहर भी आप जेन्युइन तरीके से ही बिहेव करते हो। आप जो है वो ये नहीं करते कि भाई टाइम पास के लिए अलग रख ली, शादी करनी है तो मम्मी पापा की मदद से कर ली और सोच हम किसी और ही के लिए रहे हैं। आजकल ये भी हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी आपकी है नहीं। तो ऐसी एनर्जी है और ये पर्सन जो है वाकई में शॉक्ड है कि आपने उन्हें छोड़ दिया। और आपकी इंट्यूशन जो है, क्योंकि आप इंट्यूटिव पर्सन हो, साइकिक पर्सन हो, साइकिक पर्सन हमेशा समझ आता है भाई अच्छा तुम जो हो वो मेरे साथ खेलोगे, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। आप इनके सपने में भी आते हो और ये जब सुबह उठते हैं, जब भी आपका सपना आता है तो मतलब एक तरीके से गिल्ट भी आती है और ये चीज़ फील होती है कि यार मैंने क्या किया या क्यों किया, ठीक है, इस तरीके की चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स है। तो ऐसा नहीं था कि केयर नहीं थी, केयर जो है वो दोनों के बीच में पनप गई थी और अपने आप जो है वो ये सब हो रहा था। उसके बावजूद जो है इस पर्सन ने कहा कि अरे ये तो फन टाइम है, प्लेजर टाइम है, टाइम पास करेंगे, मस्ती से रहेंगे, मम्मी पापा जहाँ शादी करेंगे वहाँ पे मस्ती से शादी कर लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ जाएगा, तू है तो भी बहुत अच्छा है, नहीं है तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन जो इनर चाइल्ड था, ये जो दिल था या ये कह सकते हैं जो मन था, एनर्जी थी, वो जो है आपसे अटैच हो गई। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। अब इस पर्सन को अब आप ही चाहिए, इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स है। सच सच अब वो बोलना चाहते हैं, जो प्रेजेंट सिचुएशन में जो आपकी सिचुएशन है ये आपको सच बोलना चाहते हैं। इस तरीके की चीज़ है कि मैंने जो है अपनी फीलिंग्स को छुपाया, मुझे जो है फीलिंग्स आ गई थी और तभी जो है मैंने तुमसे दूर होने की कोशिश करी। मैं कोई गेम्स नहीं खेलना चाहता था या चाहती थी, लेकिन जो है ये सब हुआ। और नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कप्स है। मैंने इनर चाइल्ड कहा था, यही चीज़ आ गई है कि जो बच्चे के मन में, जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जो 7 साल तक की एज होती है बच्चों की, अगर उसमें जो है कोई इंसान उसके साथ अटैच होता है
बड़ा हो छोटा हो जो भी हो, वो उसे सारी उम्र याद रखता है या रखती है। और इसलिए रखते हैं क्योंकि वहां पे इमोशंस जो है वो इनोसेंस के होते हैं, वो हार्मोन्स के नहीं होते हैं, वो दुनियादारी के नहीं होती कि फायदे का सौदा है, अरे यार बिलियनियर है उससे शादी कर लेता हूँ, बड़ी अच्छी गाड़ी रखता है, बड़ी अच्छी वो रखता है, नहीं। वो एज ही इनोसेंस वाली होती है। और जिस समय कोई सच में उस बच्चे को प्यार करता है, वो बच्चा भी उस इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करता है। मदर फादर के अलावा भी दादा दादी भी होते हैं, उनसे बड़ा अटैचमेंट हो जाता है लोगों का या बच्चों का। या कोई पड़ोस में भी है और उसने हमेशा साथ दिया, या कोई टीचर भी है तो वो हमेशा सारी जिंदगी याद रखेगा या रखेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस है। आपने इस पर्सन की बहुत ज्यादा मदद करी थी काम में किसी और तरीके से, और इसने हर चीज को जो है हंसी में उड़ाया या कैजुअल वे में लिया कि अरे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो, ये जो पॉपुलर गाय वाली एनर्जी नहीं होती, जैसे कोई भी मूवी ले लो, चाहे इंग्लिश मूवी ले लो चाहे यहाँ की ले लो, ठीक है, तो उसमें जो है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो वो जो है थोड़ा मीन दिखाया जाता है, ठीक है, हालांकि हर फिल्म ऐसी नहीं होती। तो उस चीज में जो है वो यही एनर्जी है कि ये थोड़ा मीन था या थी, जो भी एनर्जी हो, लेकिन उसको जो है आपने उनकी अकड़ निकाल दी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कॉइंस है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। और नेक्स्ट आ रहा है जजमेंट है। स्कॉर्पियो एनर्जी बताती हूँ अभी, रियलाइजेशन है। और नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है। अब ये इस पर्सन को ये फील हो रहा है मैंने फालतू में जो है किसी अच्छे इंसान को जो है हर्ट किया, और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे साथ जो है एक सोलमेट पर्पस की तरीके से एक फुल फाइनल डिसीजन आ रहा था, और मैंने डिसीजन जो है वो गलत चुन लिया। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन ने जो है किसी और को चुन लिया है, या जैसे फैमिली का प्रेशर होता है, जैसे मैंने कहा कि मम्मी पापा की मर्जी से शादी करेंगे, मम्मी पापा भी जो है वो खुश रहेंगे, लड़ाई भी नहीं होगी, कोई ये भी नहीं कह पाएगा तूने अपनी लव मैरिज कर ली है तो भाई तू ही झेल, ठीक है, और 4 ताने भी नहीं सुनने पड़ेंगे। तो ईजी रास्ता चुना, लेकिन उसके बावजूद वो खुश नहीं है, ठीक है। तो आपकी एब्सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। रियलाइजेशन है कि उसी समय सही डिसीजन लिया होता तो आज जो है हमारा घर बसा होता, या फिर जो है एक अच्छी लाइफ तो मैं जी ही रहा होता या खुशी होती। तो एक स्टेबल सिचुएशन यहाँ पे उन्होंने अवॉइड करी है। ईश्वर ने जो है इन्हें कर्मा दे रहे हैं, और आपकी एब्सेंस जो है वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं हर छोटी से छोटी बात पे। अगर कोई सामने वाला इंसान ताना भी मार देता है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो ये वही सोचते हैं कि आपने उस इंसान से सच में प्यार किया या नर्चरिंग करी। आपने कभी इस तरीके के शब्द नहीं यूज़ करे जैसे कि और लोग कर रहे हैं। तो मैंने वही कहा कि जो 7 साल का बच्चा, हालांकि एज ग्रुप है, तो इनोसेंस के साथ जो इंसान जिससे अटैच होता है वो सारी ज़िंदगी उसे याद रखता है। तो वो वाली चीज़ है, जो जो खुशी आपने इस पर्सन को दी है वो खुशी वो किसी और के पास नहीं मिल पा रही है इस पर्सन को, और ना ही वो उम्मीद कर पा रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। तो बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, और एक तरीके से अपने आप से ही ये पर्सन गुस्सा है कि उसने ये सब क्यों किया, और अगर ये सब किया तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। हालांकि यहाँ पे अब सिचुएशन जो है वो कुछ हद तक ख़राब हो गई है, क्योंकि आप जो है इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं करोगे ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि इतना सब कुछ ख़राब वो कर चुके हैं। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, लाइफ एनर्जी, द हैप्पी फेरी ऑफ सनशाइन। आप एक सनशाइन की तरीके से थे उनके लाइफ में। ब्रिंग्स लॉट ऑफ लाइफ गिविंग एनर्जी। शी रिमाइंड्स यू टू शाइन योर लाइट एंड टू रिवील एनीथिंग इन द शैडो दैट नीड्स टू बी हील्ड। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो रिवील करा या सनशाइन जो रही, उस चीज़ को जो है वो फील करना चाहते हैं किसी और में, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और एक हीलिंग वाली एनर्जी उन्होंने महसूस की थी आपके आसपास। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए प्योर इंटेंशन। आपकी जो है वो प्योर इंटेंशन थी, कोई मेलिशियस इंटेंशन नहीं थी कि भाई मेरा फ़ायदा हो जाए। जैसे मैंने कहा कि भाई XYZ है, ये जो इनोसेंस थी, ये जो इंटेंशन थी वो बहुत अच्छी थी। और उन्हें पता है, क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं, समझदार भी हो चुके हैं, कुछ हद तक ग्रो भी हुए हैं, कि इस तरीके की इंटेंशंस जो है वो अब लोगों में नहीं है। वो कोई ना कोई किसी न किसी फ़ायदे के लिए आते हैं, और आपने जो है कोई भी फ़ायदा ढूंढा ही नहीं। द फेरी ऑफ मैनिफेस्टेशन विल हेल्प यू टू यूज़ योर विशेस वाइजली। मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर विद प्योर इंटेंशन एंड द हाइस्ट गुड फॉर यू। तो आप एक हाइस्ट गुड की तरीके से काम करने वालों में से हो, ऐसे नहीं कि बस मेरा फ़ायदा ही हो जाए, जो कि ज़्यादातर लोग चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स।
यहाँ पे जो बॉटल ओपनर है अपने इमोशंस को आपके सामने रिवील करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ पे एक बटरफ्लाई है, यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई है और यहाँ पे एक क्रॉस भी आया है। प्रोटेक्शन है, बहुत ज़्यादा बिहेवियर में चेंजेस आए हैं, सोल में चेंजेस आए, एक अवेकनिंग जो है वो आपने इस पर्सन की कर दी है। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग। चांदनी कोई गाना है, परंपरा ठाकुर ने गाया है, देख लेना। नेक्स्ट आ रहा है गलिया, एक विलन का, और एक और देख लेते हैं खुदाया वे लक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।